ये क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी का टोटल 3 चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म्स। इसका 2 टॉपिक और है, उसमें आएगा एटमॉस्फेयर आएगा और हाइड्रोस्फीयर आएगा। ये 2 चैप्टर और आएगा। ये 3 चैप्टर को इंक्लूड करने पे पूरा 32 मार्क्स का आता है एग्जाम में, बोर्ड में, जिसमें एक आएगा MCQ आता है, एक वेरी शॉर्ट आता है, एक शॉर्ट आता है और एक लॉन्ग आता है। लॉन्ग से 2 क्वेश्चन आएगा, तो 3 चैप्टर से 32 मार्क्स का आएगा। और ये क्या है, इसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में 3 चैप्टर है, एक हम लोग अभी देख रहे हैं, 2 और आएगा, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तो तीनों मिला के 32 मार्क्स का आएगा। तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो लिखना पड़ता है उसके लिए, तो थोड़ा याद करना पड़ेगा अच्छे से। इस चैप्टर में बेसिकली 3 पार्ट है, इस चैप्टर का भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट कैसे बता रहे हैं हम। पहला पार्ट ये है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे लैंड फॉर्म्स के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट यही है लैंड फॉर्म्स, इस पर क्वेश्चन बेसिक आता है लैंड फॉर्म्स के बारे में। लैंड फॉर्म्स 3 चीज़ से बनता है, एक बनता है रिवर से, एक बनता है वाटर, एक बनता है मतलब रिवर से, रिवर मतलब वाटर हो गया हम लोग का, एक बनेगा विंड से, हवा, और एक बनेगा हमारा ग्लेशियर से, बर्फ़ का बड़ा बड़ा पहाड़ से, ठीक है। तो ये और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्लेशियर वाला, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, लास्ट ईयर भी आया था, इस साल भी आएगा, इससे भी आता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ थिंग्स जो बनता है, जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा इसमें बनता है, और इस सब में थोड़ा कम बनता है। और यहाँ पर ड्राइंग इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग बनाने पे फ़ायदा ये है कि तुम थोड़ा सा कम लिखिएगा, ड्राइंग बना देगा तो मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। ड्राइंग हर चीज़ का बनाना इंपॉर्टेंट है। इरोशन का ड्राइंग क्या है, इसका ड्राइंग क्या है, ड्राइंग यहाँ पर दिया हुआ है बुक में ड्राइंग पिक्चर खाली देखने को दिया नहीं है, बनाने के लिए दिया हुआ है, तो बनाना इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्रुप ए है हम लोग का बुक का, जहाँ पर क्या फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। पहला क्या है, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड इसका रिजल्ट है लैंड फॉर्म्स। ये क्लास 9 में एक चैप्टर था, एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक प्रोसेस बोल के, जहाँ पर माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में हम लोग देखे थे। यहाँ पर रिवर्स, विंड और ग्लेशियर का इम्पैक्ट क्या होता है वो देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक फोटो दिया है, यहाँ रिवर का एरिया है, यहाँ पे रिवर है, रिवर्स से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर एक जगह वाटरफॉल बना, एक जगह उसका ट्रिब्यूटरी बना, एक जगह ऑक्सबो लेक बना, एक जगह मैंड्रिन बना, ये फ्लड प्लेन बना, ये डेल्टा बना, और ये एस्च्यूरी बना। ये अलग अलग चीज़ बना है और भी बनता है। यहाँ पर पीछे में पूरा दिया नहीं है, हम लोग जब पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना चीज़ बनता है। तो एक बेसिकली यहाँ पर डिवीज़न ऐसा है, डिवीज़न कैसा दिखा रहा है, इसका डिवीज़न ऐसा है। यहाँ पर अगर लैंड फॉर्म्स है तो लैंड फॉर्म्स किस तरह से होता है, रिवर का, विंड का एंड ग्लेशियर का, ठीक। ये रिवर में भी 3 पार्ट होगा, कैसे होगा, एक होगा इरोशन, एक होगा ट्रांसपोर्टेशन और एक होगा डिपोजिशन। सेम चीज़ के लिए भी होगा। इरोशन पहले इरोड करेगा, पानी मतलब लेके आगे लेके जाएगा, मतलब मिट्टी को, बालू को, जो भी पत्थर लेके जाएगा। ट्रांसपोर्ट मतलब खींच के लेके आएगा एंड तक, डिपॉजिट में जाके जमा कर देगा। ये 3 चीज़ सब में पढ़ना पड़ेगा, रिवर में भी, विंड में भी और ग्लेशियर में भी। रिवर्स में ज़्यादा बनता है, विंड और ग्लेशियर में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये इंपॉर्टेंट है वो मार्क कर देंगे कि ये सब पढ़ना तो सब आता ही आता है। और लास्ट ईयर जो आ गया, मीन्स 2023 का क्वेश्चन पेपर जो आएगा, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको स्किप करके पढ़ना है, वो सब नहीं आता है, उसको रिपीट नहीं करता है बोर्ड में। जैसे 2023 का भी एग्ज़ाम, 2023 में जो बच्चा लोग अभी है वो एग्ज़ाम देगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चंस को छोड़ के पढ़ना है बेसिकली, बस इतना याद रखना है। और जो 2024 का एग्ज़ाम देगा तो देख के 2023 का पेपर देख के समझेगा। हर साल ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्वेश्चन को छोड़ के पढ़ना पड़ता है। मतलब अगर इस साल एग्जाम्पल के लिए वाटरफॉल आ गया एग्ज़ाम में, तो तुम लोग के लिए वाटरफॉल नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। एक पैटर्न है, वो पैटर्न फॉलो होता है, थ्योरम में भी है, सम्स में भी है। जो सम्स आ चुका है वो सम्स नहीं आता है, बोर्ड्स का नियम यही है, 50 साल से चलते आ रहा है, तो तुम्हारे लिए तो चेंज नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा, अभी एग्जाम होगा तो देख के बताया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर मेन क्या है, मेन है रिवर। तो रिवर में क्या क्या है,
तो रिवर्स कैसे निकलता है? रिवर्स निकलता है जब सन राइज होता है तो उसका बर्फ़ पिघलेगा, पानी निकलेगा, उससे बना रिवर। तो रिवर्स क्या क्या करता है? वाटरफॉल बनाता है, ट्रिब्यूटरी बनाता है, ऑक्सबो लेक बनाता है, मैंड्रिन बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है, डेल्टा बनाता है, ठीक, एस्ट्यूरी बनाता है। ये सब बनने का उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बन रहा है, ठीक है, समझा? नेक्स्ट देखो, तो बेसिक क्या है? बेसिक नॉलेज यही है कि क्लास 9 का सब नॉलेज है, ठीक है। ग्रेडियंट्स क्या था? ग्रेडियंट्स क्या हो गया? एक जनरल स्लोप है, एक सडनली स्टीप स्लोप है, एक जनरल स्लोप है। तो एक टाइम आएगा यहाँ पर जब हवा चलेगा ना, या जब पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा? यहाँ का जो मिट्टी है वो क्या इरोड हो जाएगा और यहाँ आके जमा हो जाएगा, और ये जो ऊपर खावा रास्ता है वो सीधा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेडिएशन। ग्रेडिएशन के बारे में तुम लोग क्लास 9 में देखा होगा अपना ज्योग्राफी का बुक में। तो यहाँ पर बेसिकली वही दिया है कि एक ऐसा रास्ता है वो इरोड होते होते क्या हो गया? प्लेन हो गया। देखो ये प्लेन हो गया, इसका जो मिट्टी यहाँ का था वो मिट्टी यहाँ आके बैठ गया है और ये रास्ता क्या हो गया? प्लेन हो गया। तो ये ब्रीदिंग का बेसिक चीज़ है। इसका एक और होता है, ठीक है, 2 टाइप का होता है, एग्रेडेशन और डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन क्या हो गया? जहाँ पर जो लेवल है वो क्या होगा? देखो ये हाई लेवल था, ये लो लेवल था, इसका मिट्टी यहाँ से इरोड होकर यहाँ पर जमा हुआ, यहाँ भी जमा हो गया, तो ये लेवल क्या हो गया? दोनों लेवल क्या हो गया? बराबर हो गया। उसको क्या बोलते हैं? एग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन में क्या होता है? उस जगह का मिट्टी क्या हो गया? उड़ के आगे की तरफ चला गया। तो ये हम लोग का चैप्टर का, यही चैप्टर का नाम था जो हम लोग देखे थे पहले, ज्योग्राफिकल फिजिकल डिवीजन, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड रिजल्टेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स। यहाँ पर 2 टाइप का होता है, एक होता है एंडोजेनेटिक, एक होता है एक्सोजेनेटिक। एंडो मीन्स होता है अर्थ के अंदर के वजह से, ठीक है, जहाँ पर हम लोग पढ़े थे माउंटेन्स के बारे में, प्लेटूज के बारे में, रिफ वैली के बारे में, लैंडफॉर्म्स के बारे में। कहाँ पढ़े थे? क्लास 9 में। तो क्लास 9 का चीज़ है, उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना है कि एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक में डिफरेंस क्या था। डिफरेंस बिटवीन एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर रिवर्स, ग्लेशियर, विंड, सी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? एक्सोजेनेटिक में। एक्सोजेनेटिक है, ये स्लो प्रोसेस है, होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आज एक नदी खोद दिए, आज नदी निकलने लगा और आज ही सब कुछ बना देगा, वाटरफॉल, उसके लिए टाइम लगता है। तो स्लो प्रोसेस है, होने में टाइम लगता है। यहाँ पर लैंड, लो लैंड की जगह पे होता है। ये रिवर हाई से लो में फ्लो करता है, माउंटेन से आएगा, कहाँ आएगा? माउंटेन से सी में आएगा। तो दिस प्रॉपर्टीज थी, ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या। तो देखो एक्सोजेनेटिक का 2 टाइप होता है, एक डिग्रेडेशन होता है, एक एग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन क्या कहता है? वेदरिंग से, इरोशन से, मास वॉशिंग से, जहाँ पर इरोशन ऑफ रिवर होगा, ग्राउंड वाटर होगा। और एग्रीगेशन क्या होगा? डिपोजिशन। यहाँ पर क्या होगा? रिवर क्या करेगा? रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव्स एंड वाटर वेव्स। ये 2 को हम लोग का सिलेबस में नहीं है, खाली यहाँ पर लिखा हुआ है। सिलेबस में यही 3 है, रिवर्स, ग्लेशियर एंड विंड। यहाँ भी रिवर्स है, ग्लेशियर है एंड विंड है। ये अंडरग्राउंड वाटर और सी वेव्स के बारे में हम लोग का सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खाली ये चार्ट याद रखने के लिए बेसिकली याद कर लेना कि कैसे क्या हो रहा है। तो यहाँ पर वाटर फ्लो होगा और उस वाटर फ्लो की वजह से अलग अलग चीज़ बनेगा, जैसे वाटरफॉल बनता है, रैपिड्स एंड कैटरैक्ट्स बनता है, पॉटसोल बनता है, फ्लड प्लेन बनता है। तो वही सब हम लोग अभी देखेंगे। तो ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट, डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन बता देना। ग्रेडिएशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जहाँ पर जो अनलेवल लैंड को वो क्या हो जाएगा? लेवल हो जाएगा। कैसे होगा? यहाँ का जो मिट्टी है वो क्या इरोड होगा, यहाँ आके जमा हो जाएगा। ये जो मिट्टी जगह ये इरोड हो जाएगा मिट्टी जगह, और ये नीचे आके यहाँ पर जमा हो गया है, ठीक। तो ये प्लेन लैंड बन गया, ठीक। तो इरोशन क्या है? प्रोसेस है जहाँ पर क्या होता है, जो एजेंट्स मतलब लाइक क्या, रिवर्स हो गया, केमिकल्स हो गया, हवा हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, वो सब से एक एजेंट है। वो एजेंट क्या करता है? सारा मिट्टी को इरोड करता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर क्या होगा, जो रॉक्स है, मिट्टी, उसको इरोड करके आगे की तरफ लेके जाएगा बहुत दूर तक, और उसको जाके डिपॉजिट कर देगा। और ये होता है, डिग्रेडेशन होता है इम्पैक्ट ऑफ सनलाइट, रेन, विंड, ह्यूमिडिटी की वजह से होता है।
यहाँ देखने को हम लोग को मिलेगा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, प्लांट्स का, एनिमल्स का ह्यूमन एक्टिविटीज होता है वेदरिंग। वेदरिंग एक क्या है, दिस इंटीग्रेशन, मतलब बड़ा बड़ा रॉक को छोटा छोटा रॉक में उसको ब्रेक करते हैं हम लोग। तो डेनुडेशन क्या है? डेनुडेशन एक टाइप का वेदरिंग प्रोसेस है जहाँ पर इरोशन, ट्रांसपोर्टेशन टुगेदर मिला के, दोनों को मिला के टुगेदर मिला के क्या क्या बनेगा? डेनुडेशन। इरोशन, वेदरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को मिला के देखो, तो डेनुडेशन क्या था? वेदरिंग, इरोशन और ट्रांसपोर्टेशन मिला के बनता है डेनुडेशन। डेनुडेशन बेसिकली क्या है? एक टर्म है जहाँ पर वेदरिंग भी होगा, इरोशन भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा। तो ये कॉज ऑफ इफेक्ट है किसका है? रॉक लेयर्स का। जब रॉक लेयर्स क्या होता है? इरोड हो जाता है, तो उसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव करता है। एग्रीगेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है जहाँ पर क्या बिल्ड करेगा, मतलब जो इरोड किया है मिट्टी को उसको जाकर बिल्ड करेगा और उसको डिपॉजिट करेगा क्ले फॉर्म में, सैंड फॉर्म में या एल्यूवियम फॉर्म में, ताकि वहाँ पर जो इरोड किया है, ट्रांसपोर्ट किया है, उसको जाके जमा करेगा। और जमा करने के से जो जहाँ पर ज़मीन में डिप्रेशन है, मतलब लो लैंड है, वो जैसे यहाँ पर ना, यहाँ था ना, यहाँ क्या था? यहाँ तो था, डिप्रेशन था, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के वजह से यहाँ पर जो भी मिट्टी ऊपर से आएगा और यहाँ आके जमा हो जाएगा, बिकॉज यहाँ क्या है? यहाँ डिप्रेशन है, थोड़ा सा लो लैंड है, उस जगह आके जमा हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन। तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया चैप्टर का, जो हम लोग इसमें देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग वर्क ऑफ रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है।